हेलो गाइस, कैसे आप लोग। हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है इंडियन क्लाइमेट। ये इसका सेकंड लेक्चर रहने वाला है और आज हम इसको कंप्लीट ही करेंगे। जेट स्ट्रीम पढ़ने हम लोगों को, बाकी हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। जेट स्ट्रीम है क्या? दीज आर हाई स्पीड एंड हाई आल्टीट्यूड विंड्स। हाई स्पीड विंड्स है और हाई आल्टीट्यूड पे ये फ्लो करती है, ट्रेवल करते हैं। कहाँ पे? ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज पता है ना क्या है? ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फियर जहाँ पे मिलते हैं ना, उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है। स्पीड इनकी समर में 150 किलोमीटर पर आवर तक और विंटर 250 पर किलोमीटर पर आवर तक रहती है। कभी कभी 350 किलोमीटर पर आवर भी देखी गई है। अब ये देखो, ये जो जेट स्ट्रीम है दो जगह फ्लो करती है। 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। जो यहाँ पे फ्लो करेंगे ना 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ वाले लैटिट्यूड पे, पोलर जेट स्ट्रीम है वो। और जो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि ये पोलर रीजन में फ्लो करती है और ये सब ट्रॉपिकल रीजन में फ्लो करती है। अब दोनों साइड से फ्लो करती है, नॉर्दर्न साइड भी और साउदर्न साइड भी। ठीक है। अब इसका क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट पे? देखो, विंटर में जो बारिश हो रही है ना नॉर्दर्न एरियाज में, इंडिया में जो नॉर्दर्न एरिया में जो बारिश हो रही है विंटर में, वो किससे हो रही है? वो जेट स्ट्रीम हो रही है। जेट स्ट्रीम जो यहाँ पे मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर उठा के लाता है, वो फिर रेनफॉल कर देता है यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स पे। नॉर्दर्न प्लेन्स पे रेनफॉल करता है और वो रेनफॉल बहुत ही ज़रूरी रहता है रबी क्रॉप जो वीट है, वीट के लिए। वीट जो क्रॉप है, ये वाटर रिक्वायर्ड क्रॉप रहती है, इसको वाटर की ज़रूरत रहती है। ठीक है। अब इसकी विंटर में पानी कहाँ से आएगा? इसकी जो ये पानी है, पानी की जो रिक्वायरमेंट रहती है, ये पूरा कौन करता है? ये जेट स्ट्रीम पूरा करता है, जो मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर उठा के यहाँ पे वे रेनफॉल, इसको जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देता है। ठीक है। अब देखो, ऑनसेट एंड विड्रॉल ऑफ मानसून। कब आता है मानसून, कैसे आता है और कैसे चला जाता है, वो सब पढ़ना है। आपको पता है ये आपका अर्थ है, ये इक्वेटर है ना। 21 जून को, मतलब जून में तो ये शिफ्टिंग होने लगती है सन की। सन आपका डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड रहता है। ठीक है। ओवरहेड रहने से यहाँ पे आपका इंडिया है कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे इंडिया है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को बीच से कट करता है, तो यहाँ पे ही हाई टेम्परेचर रहता है इंडिया में, है ना, रहता है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जब ओवरहेड रहेगा, सनरेज डायरेक्ट फॉल होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका इंडिया में लाई करता है, इंडिया के बीच से निकलता है ना। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है। मतलब लो प्रेशर भी वो हो जाता है। आईटी सीजर शिफ्ट होता है, तब तक इक्वेटर के आजू बाजू ही शिफ्ट होता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। अब यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। अब यहाँ पे तो लो टेम्परेचर है, मतलब हाई प्रेशर बन गया। और जो आपका मस्क्रीन हाई वाला है, मडागास्कर, मडागास्कर के ईस्ट में जो मस्क्रीन हाई वाला एरिया है, वहाँ से अब ट्रैवल करना स्टार्ट करती है विंड्स, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। लेकिन जो ही इक्वेटर को क्रॉस करती है, ये रहती है कौन सी? साउथ वेस्ट विंड्स। साउथ वेस्ट विंड जो ही इक्वेटर को क्रॉस करती है, ये डिफ्लेक्ट होती है राइट वर्ड्स। क्यों डिफ्लेक्ट होती है राइट वर्ड्स? राइट वर्ड्स ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। ये ऐसे चलती है, फिर ऐसे डिफ्लेक्ट होती है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स को राइट वर्ड डिफ्लेक्ट करता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट वर्ड्स डिफ्लेक्ट कर देता है। अब ऐसे आता है फिर मानसून। मानसून जब आने लगता है, क्या होता है? 1 जून को वो हिट करता है आपका जो यहाँ पे साउदर्न टिप है ना पेनिनसुला का, यहाँ पे केरला को हिट करता है और वहाँ पे बारिश कर देता है। और दो ब्रांच में डिवाइड होता है, यहाँ पे आपका अरबियन सी है, यहाँ पे इस साइड बे ऑफ बंगाल है। अरबियन सी पहले तो 1 जून को हिट करता है केरला, यहाँ पे बारिश कर देता है, फिर दो ब्रांच में डिवाइड होता है। 10 जून तक ये 10 जून को ये मुंबई पहुंच जाता है, ये वाला ब्रांच, और कर देता है रेनफॉल आपका मुंबई एरिया में। ठीक है। मिड जून को ये सौराष्ट्र और गुजरात वगैरह, वहाँ पे सौराष्ट्र और जो कच्छ है गुजरात का रीजन, वहाँ पे बारिश कर देता है। और ये जो बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच है ना, ये आसाम पहुँच जाता है आपका कब? 1st वीक ऑफ जून। और आपको पता है मेघालय के खासी हिल्स पे जो मॉनसून राम है, वहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होती है। वर्ल्ड की मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पे होती है? मॉनसून राम। ये कहाँ पे है? मेघालय के खासी हिल्स पे है। और यहाँ कब पहुँचती है? ये 1st वीक ऑफ जून। ठीक है। अरबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच ये कहाँ पे मर्ज करती है? ये आपका पेनिनसुलर रीजन है, ये आपका गंगा प्लेन्स है, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, ये नॉर्दर्न, ये पंजाब प्लेन्स है। यहाँ पे इसके ईस्टर्न साइड पे
क्या कर इसके नॉर्थ वेस्ट साइड पे ये मर्ज करती है, ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच मिलती है। अब ये वाला ब्रांच तो ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपको पहाड़ मिलेंगे मेघालय आसाम वगैरह में, तो इससे क्या होता है ये विंड डिफ्लेक्ट होती है, फिर ऐसे जाती है विंड, समझ आया? ठीक है। दिल्ली रिसीव्स द मॉनसून शावर्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये जो दिल्ली है यहाँ पे इस मत समझना कि यहाँ से नज़दीक है तो यहाँ से इसको रेनफॉल मिलती है, नहीं, इसकी जो रेनफॉल है वो बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच से मिलती है। मैप पे दिखाता हूँ, ये बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच है ना, ये जब ऐसे शिफ्ट होता है, फिर पूरा ने दिखाया है, इसकी जो रेनफॉल दिल्ली में होती है, दिल्ली में रेनफॉल होती है बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच से, ठीक है, समझ आया? अब देखो, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई यूपी, पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान, जो आपका ईस्टर्न राजस्थान, यूपी है, पंजाब है, यहाँ पे आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक बारिश हो जाती है, ठीक है। और मिड जुलाई तक हिमाचल प्रदेश और बाकी जितने भी कंट्री मतलब एरियाज है कंट्री में, वहाँ पे बारिश हो जाती है। और आइलैंड्स कब रिसीव करते हैं मूनसून, उन पे कब बारिश होती है, साउथ से नॉर्थ देखे तो कब बारिश होती है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई तक बारिश हो जाती है। ये तो रहा अराइवल। अब विड्रॉल ऑफ मूनसून कैसे होता है, सबसे पहले देखो होता कैसे है, मैंने तो अराइवल समझा दिया। ये आपका ये आपका इंडिया है ना, यहाँ पे आपका इक्वेटर है और यहाँ आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना। अब क्या होता है, सन शिफ्ट होता है, सन शिफ्ट होता है इधर, अब इधर हाई टेम्परेचर साउदर्न पार्ट में सन शिफ्ट होता है, इधर हाई टेम्परेचर बन गया, इधर हाई टेम्परेचर बन गया, इधर इंडिया में आ गया विंटर। अभी विंटर मतलब लो टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर, इधर पे हाई टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर। अब जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी, अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी, तभी हो गया विड्रॉ ऑफ मूनसून, समझ आया? ये होता है विड्रॉल ऑफ मूनसून। अब कैसे कैसे होता है विड्रॉल ऑफ मूनसून, आपका बिगिन होता है अर्ली सितंबर से ही स्टार्ट हो जाता है विड्रॉ होना, मिड अक्टूबर तक नॉर्दर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला, ये जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है ना, नॉर्दर्न है पेनिनसुला, यहाँ से कम्प्लीटली विड्रॉ हो जाता है, रिट्रीट हो जाता है, ठीक है। अब देखो पूरे कंट्री से ये स्टार्ट कब होता है निकलना, बाकी मतलब पूरा एम्प्टी लैंड आइलैंड्स को छोड़ के अर्ली दिसंबर, और पूरे कंट्री से कब निकलता है, कब विड्रॉ होता है, और फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक ये कम्प्लीटली विड्रॉ होता है। जैसे मैंने बताया कि अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में ये सन स्टार्ट करता है शिफ्ट करना किधर, साउदर्न हेमिस्फीयर में। अब साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जब साउदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट किया तो साउदर्न हेमिस्फीयर में, रुको ये इक्वेटर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में हाई टेम्परेचर बना, हाई टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर। अब इधर विंटर आ गया मतलब लो टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर, विंड्स तो चलेगी, विंड्स चली, और याद रखना, एक सेकेंड, याद रखना जब रिट्रीट हो रहा होता है तब दोबारा जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, ये कोई भी विंड यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से फिर से मॉइस्चर उठा के यहाँ पे तमिलनाडु कोस्ट पे क्या फिर से दोबारा रेनफॉल कर देती है, समझ आया? ये तो रहा ये। अब देखो कितने सीजन्स रहते हैं आपको पता है, 4, विंटर, समर, रेनी सीजन, और जब रिट्रीट होता है वो वाला सीजन, ठीक है। अब देखो कोल्ड वेदर सीजन, जिसको विंटर सीजन भी कहते हैं, begins from mid November in northern India and stays till February। नॉर्दर्न इंडिया में कब बिगिन होता है, मिड नवंबर में, और कब तक रहता है, फरवरी तक। दिसंबर और जनवरी आपके कोल्डेस्ट मंथ्स है। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्यों टेम्परेचर डिक्रीज होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है विंटर में भी ड्यू टू मॉडरेटिंग इफेक्ट, जो मैंने बोला आपको। एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन ईस्टर्न कोस्ट, जो आपका चेन्नई है तमिलनाडु वाला रीजन चेन्नई है, यहाँ पे क्या रहता है आपको, यहाँ पे आपका 24 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, जबकि नॉर्थ में देखें तो नॉर्दर्न प्लेन्स पे 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। दिन आपके वार्म है और रातें सर्द है। इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम मेडिटेरियन सी मूव्स टू, जो मैंने बोला जो जेट स्ट्रीम यहाँ से मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर उठा के नॉर्दर्न प्लेन्स पे रेनफॉल कर देती है, वो आपकी यूजफुल रहती है फॉर रबी क्रॉप्स वीट, क्योंकि इनमें पानी की जरूरत रहती है। पानी कौन प्रोवाइड करता है इसको, जेट स्ट्रीम जो मॉइस्चर उठा के लाती है, ठीक है। पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव ए वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन, पेनिनसुलर रीजन जो आपका ये वाला पेनिनसुलर रीजन है, यहाँ पे कोल्ड सीजन नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम पार्ट यहाँ कहाँ पे आता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सी ओशियन, ठीक है। यहाँ पे मॉडरेटिक इफेक्ट इनको मिलता रहता है। अब हॉट वेदर सीजन, जिसको समर सीजन भी कहते हैं, मार्च से मई तक रहता है।
हाईएस्ट टेम्परेचर देखा जाए मार्च में 38 डिग्री, कहाँ पे, डेक्कन प्लेटू में। डेक्कन प्लेटू कहाँ पे पता है ना, मैंने पूरा A to Z फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया जब पढ़ा है वहाँ पे पूरा अच्छे से समझाया है। और अप्रैल में 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है गुजरात और मध्य प्रदेश में। और मई में 45 डिग्री सेल्सियस कॉमन है पूरे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। इन पेनिसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन्स लो ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन। मैंने बोला समर में जो टेम्परेचर है वो लो रहता है, उनको कूलिंग इफेक्ट मिलता है, मॉडरेटिंग इफेक्ट मिलता है, दिन को सी ब्रीज चलती है और रात को लैंड ब्रीज चलती है, तो इनका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है क्योंकि इनको मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस या मॉडरेटिंग इफेक्ट बोलो वो मिलता रहता है। लू एक विंड है, स्ट्रॉन्ग हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग डे। याद रखना ये क्वेश्चन आया था पंचायत अकाउंटेंट में। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मानसून शावर्स आर कॉमन। केरला और कर्नाटका में जब जो समर सीजन खत्म हो रहा होता है प्री मानसून शावर्स होते हैं, जिनकी वजह से जो जो यूजफुल रहते हैं फॉर द रिपनिंग ऑफ मैंगोज, इसलिए इनको मैंगो शावर्स भी कहते हैं। एडवांसिंग मानसून या फिर रेनी सीजन जिसको बोलते हैं, अर्ली जून, मैंने बोला जून में 1 जून को ये केरला पे हिट करती है, वहाँ पे बारिश करती है। लो प्रेशर कंडीशंस, सब कुछ मैंने समझाया क्यों कैसे मानसून आता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स पे हैवी रेनफॉल होती है, विंडवर्ड साइड जो आपका वेस्टर्न घाट्स है ये वाला, यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। क्यों रेनफॉल ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने बोला जो रेनफॉल ऐसे ऐसे विंड्स ट्रैवल कर रही है, ठीक है, यहाँ पे बैरियर आ गया तो ये इसी के साथ राइज करना स्टार्ट करती है, तो इसी के साथ यहीं पे बारिश होने लगती है। यही आपका यहाँ पे होता है, ये आपके पहाड़ है, यहाँ पे विंड आया आगे तो बढ़ा नहीं, विंड आया तो ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होता जाएगा, इसलिए आपको जब कोई भी मैप देखोगे ना विंड्स आपको ऐसे 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 मतलब पूरा घुमा घुमा के, क्योंकि पहाड़ वगैरह रहता है यहाँ पे आपका रेनफॉल होता है यार, वैसा रेनफॉल जो ड्यू टू रिलीफ फीचर्स उसको क्या बोलते हैं, मैंने पढ़ा है पहले लेक्चर में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। रिट्रेटिंग मानसून, और ये यहाँ पे मानसून राम इन खासी हिल्स, जो मेघालय का खासी हिल्स वहाँ पे जो जगह है मानसून राम, वहाँ पे आपकी सबसे मैक्सिमम पूरे वर्ल्ड की मैक्सिमम रेनफॉल होती है यहाँ पे, कहाँ पे, मानसून राम में, ठीक है। हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। रिट्रीटिंग या फिर पोस्ट मानसून, अक्टूबर नवंबर में सन शिफ्ट होता है साउदर्न साइड पे, एक सेकेंड, साउदर्न ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे सन शिफ्ट हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, लो प्रेशर हो गया, यहाँ पे विंटर आ गया, लो टेम्परेचर हो गया और हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स चलेंगी, ये होता है आपका रिट्रेटिंग मानसून। अब ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल ईयर एल नीनो। नॉर्मल ईयर में क्या होता है, ये आपका साउदर्न अमेरिका है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। साउदर्न अमेरिका पे यहाँ पे एक कंट्री पेरू, वो यहाँ पे चील चाइल जो भी है, जो भी नाम प्रोनाउंस जैसे भी प्रोनाउंस करो, यहाँ पे आपकी पेरुवियन करंट चलती है, ये आपका इक्वेटर है ना, ये पोल से इक्वेटर की तरफ जा रही है तो कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट है लेकिन इक्वेटर के पास है तो पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है, गर्म होने लगता है यहाँ पे हॉट वाटर बन जाता है। और आपको पता है ईस्ट टू वेस्ट आपकी ट्रेड विंड चलती है, जो ट्रेड विंड चल रही है ना वो इस हॉट वाटर को इधर वेस्टवर्ड शिफ्ट करते हैं, वेस्टवर्ड शिफ्ट किया, इधर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट किया, और ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट करने से ये जो हॉट वाटर शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स शिफ्ट हुआ, अब यहाँ पे हॉट वाटर जम गया, और यहाँ पे जो हॉट वाटर था वो तो शिफ्ट हो गया, अब यहाँ पे आपको पता है पेरुवियन करंट चल रही होती है, पेरुवियन करंट वो कोल्ड करंट है, तो यहाँ पे अपवेलिंग होती है, यहाँ से फिर से कोल्ड कोल्ड वाटर निकलता है, गर्म वाटर तो इधर चला गया ड्यू टू ट्रेड विंड्स, यहाँ पे फिर से कोल्ड वाटर निकला। अब यहाँ पे हो गया टेम्परेचर लो, लो टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर, अब हाई प्रेशर से और स्ट्रांगली ये विंड्स चलेंगी और स्ट्रांगली ये हॉट वाटर इधर शिफ्ट होगा, इधर और ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा मतलब और ज़्यादा लो प्रेशर होगा। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स तो जा ही रही है और स्ट्रांगली जाएगी, तो यहाँ पे रेनफॉल होगी और यहाँ पे आएगा ड्रॉट, कहाँ पे, साउथ अमेरिका पे। इसीलिए जितने भी आपके जो अटाकामा डेजर्ट है, जितने भी मैक्सिमम आपके ड्राइएस्ट डेजर्ट है ना, सूखे डेजर्ट, वो आपको इसी पे यहीं पे मिलेंगे। अब आता है बात एल नीनो की, एल नीनो को बोलते हैं गॉड्स चाइल्ड। क्यों बोलते गॉड्स चाइल्ड, बताता हूँ, क्योंकि इनके लिए ये भगवान जैसा है। यहाँ पे मैंने बोला कभी बारिश नहीं होती है, अब इसके केस में यहाँ पे बारिश होती है, एल नीनो के केस में कैसे बारिश होती है मैं बताता हूँ। इस केस में जो विंड्स चल रही थी ये वीक हो जाती है, और एल नीनो आपका 3 से 7 साल के बीच में एक बार आता ही आता है, एक बार आता ही आता है, ठीक है, 1 ईयर लिखा था, एक बार आता ही आता है, ठीक है। अब ये जो विंड्स चल रही थी ये वीक हो गई, वीक होने से जो गर्म पानी इधर चला गया था वो वापस आने लगता है,
वापस आने से ये पूरा एरिया गर्म हो गया। अब देखो एक सेकंड ऐसे ही रखना, यहाँ पे और बेस्ट तरीके से समझाता हूँ। हाँ, ये आपका साउथ अमेरिका है। अब मत समझना पूरा गड़बड़ हो गया। अर्थ गोल है, ऐसे देखोगे तो ऐसे देखना, फिर समझ आया? क्योंकि अर्थ गोल है। यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है ना, ये ऑस्ट्रेलिया, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने बोला ये पूरा वाटर फिर से शिफ्ट हो गया, ये हॉट वाटर फिर से शिफ्ट हो गया, फिर से ये पे हॉट वाटर आया। अब ये जो पेरू करंट यहाँ पे कोल्ड करंट थी, ये आ रही थी। अब तो विंड्स, ये विंड्स क्या हो गई, जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स थी वो अब वीक हो गई, जो सारा पानी यहीं पे गर्म पानी जमा हो गया। अब यहाँ पे बन गया हाई टेम्परेचर, मतलब लो प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर, सॉरी, यहाँ पे बन गया लो टेम्परेचर, क्योंकि ये सारा हाई टेम्परेचर तो बना, ये सारा हॉट वाटर इधर ही आ गया, यहीं पे जमा हो गया। हॉट वाटर यहाँ पे जमा हो गया, और ये जो कोल्ड करंट थी वो तो कोल्ड रही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आग की, यहाँ पे तो हॉट बन रहा है, इक्वेटर के पास है, हॉट बन रहा है। अब ये यहाँ से कोल्ड करंट आ रही थी, अब यहाँ पे गर्म है, तो ये पूरा गर्म एरिया बन जाएगा, और ये जो कोल्ड करंट आ रही थी ये बन गया वार्म। अब ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, क्योंकि यहाँ पे गर्म है यहाँ पे ठंडा है, मिलेगा तो थोड़ा वार्म ही मिलेगा। अब वार्म मिलेगा, ये पूरा एरिया वार्म होता जाएगा, ये पूरा एरिया वार्म होता जाएगा। और यहाँ पे आपका इक्वेटर है, यहाँ पे मैस्क्रीन हाई वाला जो एरिया था, हाई प्रेशर, मतलब लो लो टेम्परेचर, अब लो टेम्परेचर तो रहा नहीं, अब ये थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, क्योंकि तब तक कोल्ड करंट थी। अब ये थोड़ा वार्म हो गया, मैंने बोला ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा सर्द, लेकिन वार्म है अभी भी। ये जो वार्म है, अब ये थोड़ा टेम्परेचर हाई हो गया, मतलब लो प्रेशर। और लो प्रेशर मैंने बोला मैस्क्रीन हाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था आपके जो मानसून आता है आपके यहाँ पे इंडिया में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैस्क्रीन हाई हाई प्रेशर तो रहा नहीं, थोड़ा उसका प्रेशर लो हो गया। अब जिस स्पीड से, जिस स्ट्रेंथ से, सॉरी स्पीड नहीं, जिस स्ट्रेंथ से आपका मानसून इंडिया में आ रहा था, उस स्पीड उस स्ट्रेंथ से तो आएगा नहीं, अब धीरे धीरे आएगा। और होना क्या था, मानसून आना था यहाँ पे, लेकिन मानसून आया नहीं, क्योंकि वो मानसून जब यहाँ पे पूरा हाई टेम्परेचर हो गया, मतलब लो प्रेशर हो गया, अब पूरा रेनफॉल हो जाता है इधर ही, पूरा रेनफॉल हो जाता है इधर ही। अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर हुआ और लो प्रेशर हुआ, पूरा रेनफॉल हो जाता है इधर ही। तो इसीलिए यहाँ पे जहाँ पे कभी बारिश हुई नहीं, इसके केस में बारिश होती है, इसलिए इसको बोला जाता है गॉड्स चाइल्ड, इनके लिए मतलब एज भगवान है। समझ आया? आई होप। और ला लीना और एक चीज़ है इसमें, इसमें क्या होता है, ये देखो ला लीना के केस में, जो नॉर्मल ईयर में होता था ना, जो विंड्स चल रही थी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, जो ट्रेड विंड चल रही थी ईस्ट टू वेस्ट, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और ज़्यादा स्ट्रांग होने से क्या होता है, ये और ज़्यादा स्ट्रेंथ से ये हॉट वाटर को इधर पहुंचा देता है, और यहाँ पे और ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और ज़्यादा, और ज़्यादा लो प्रेशर हो जाता है, और ज़्यादा से क्या होता है आपका, बहुत स्ट्रेंथ से आपका रेनफॉल हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे तो ड्रॉट है ही। समझ आया? चलिए गाइस, ये हो गया। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, ओके बाय।